ये तो हमारी गलती है, हमने बुद्ध को अवतार मान लिया और आपको सिर पे चढ़ा लिया। ये हमारी गलती है सबसे बड़ी कि बुद्ध तो हमारा अलग धर्म बना दीजिए, कहिए प्रधानमंत्री से हमें मैरिज एक्ट दे दे, हमें नहीं आपके साथ रहना है। चलिए ठीक है, ठीक है, ये थोड़ा धार्मिक मुद्दा है और आस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा है, तो जो भी बोलना है उसको थोड़ा सा सोच समझ के बोलिए, आप लोग से रिक्वेस्ट है। और अपनी अपनी राय है, ये आप लोगों की व्यक्तिगत राय है। मनोज उपाध्याय जी, यही इसी बात का मैं जिक्र कर रहा था कि आप कोई भी नेता आया और उससे एक बयान दे दिया और समाज में एक भ्रांति फैल गई और उसमें डिबेट होनी शुरू हो जाती है, तो इससे दिक्कतें पैदा होती हैं। एक तरफ गुस्सा बढ़ता है, दूसरी तरफ गुस्सा बढ़ता है, फिर बातों से बातें निकलती है। अरे किसी को अगर कुछ प्रूफ करना है तो वो माइक पर आकर क्यों बोल रहा है? जाए, कोर्ट बनी है ना, जज साहब है ना, वकील है ना, जाए अपनी बात रखे। उपाध्याय जी। अनुज जी, मैंने पहले भी बताया कि ये लोग जो अपने कल्चर को जिस प्रकार से कर रहे हैं, हमने क्या कहा आपसे कि ये दंगा भड़काने का काम करें, जैसा कि अभी हमारे बौद्धिक गुरु ने भी बताया। ठीक है, आप बिल्कुल, आपकी बात के हम सहमत नहीं हैं बिल्कुल, क्योंकि आपने कहा स्वयं प्रसाद मौर्य बहुत ज्ञानी थे। स्वयं प्रसाद मौर्य का ज्ञान इसके 5 साल पहले कहाँ गायब हो गया था? आप इनसे जरा पूछ लीजिएगा। इसके पहले 5 साल पहले या जब बसपा में रहे तब उनका बौद्धिस्ट ज्ञान कहाँ गायब हो गया था? ये मेरे तब तो उनका नारा था, प्लेग तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, तब इनका ज्ञान कहाँ चल गया था? ये बौद्ध गुरु के तरीके से बात नहीं करें। भगवान बुद्ध की धरती से हम आते हैं, सिद्धार्थ नगर गौतम बुद्ध की धरती है, वहां से हम आते हैं जहां उनकी जो पैदाइश हुई है। अब आप अगर अपनी बातों को उल्टा सीधा बोलना है टीवियों पे तो अलग चीज है। अगर इनको आपको लग रहा साक्ष्य, आप कोर्ट में जाइए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोर्ट का सम्मान करते हुए अगर आपकी बात सही है, चूंकि यहाँ प्रश्न आप देखिए, इन्होंने क्या कहा, 1500 पहले मुस्लिम साम्राज्य था, सनातन धर्म आया और 1200 हिंदू वाला आया। आप यहां भी देखिए इनका तर्क कितना अच्छा है। तो उन तर्कों को आप देखने से लग रहा है कि ये समाज में कुरीतियां फैलाने का काम इस तरह से कर रहे हैं। और इनका ज्ञान और स्वयं प्रसाद मौर्य का ज्ञान दोनों समान ज्ञान है, इसमें कोई अंतर नहीं है। इस नाते में इस बात को खंडन करते हुए कहता हूं कि आपको अगर लग रहा हो आप कोर्ट जाइए। रह गई बात ज्ञान माफी का मामला, समाजवादी का क्षेत्र है। आप इससे देखिए, जब राम मंदिर बन रहा था, कार सेवकों पे गोलियां मुलायम सिंह यादव ने चलवाई थी, तब भी रोड़ा बना था। आज अगर कहीं कोई प्रश्न हो रहा तब भी रोड़ा बनाएंगे, क्योंकि इनका पेशा है। ये खाली चुनाव आ गया था तो भगवान परशुराम के मंदिर निर्माण करने लगे थे अखिलेश यादव। आज आप बताइए ना, उनके आखिर ये आज केदारनाथ की बात कर रहे, भगवान विष्णु के ही वहां पे अनुयायी हैं, भगवान विष्णु के ही मंदिर है, वहां पे बद्री नारायण जी की पूजा होती है। आज भूल गए कि परशुराम जी कौन है। अखिलेश यादव को इस बात का ध्यान रखना चाहिए और इस तरह की फिजूल की बातों के लिए आशीष चतुर्वेदी लेने, क्योंकि समाज में पूरी तरह से दिमाग उनका पागल खाने जाने की आवश्यकता पड़ गई है। लोगों में दिक्कतें पैदा होती है। साथ साथ अखिलेश यादव को भी पागल खाने जाने। ठीक है, ठीक है, आशीष चतुर्वेदी जी, आशीष चतुर्वेदी जी, आशीष चतुर्वेदी जी, ठीक है, कोर्ट में जाके चैलेंज करें, उसका सम्मान। ठीक है, आशीष चतुर्वेदी जी, दिक्कतें पैदा होती है समाज में। देखिए, आपने छोटी सी झलक देख ली, हमारी डिबेट में ही देख ली, तो बाहर लोग क्या बातें कर रहे होंगे, इससे अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल है नहीं। निश्चित रूप से, मैं पहले भी जैसे मैंने कहा कि अखिलेश यादव बहुत ज्यादा होगा तो उनको क्या करेंगे, एट दी मोस्ट सबसे ज्यादा अगर एक्सट्रीम स्टेप उठा लेंगे तो पार्टी से निकालेंगे। इससे ज्यादा तो वो उनको जेल तो भेज नहीं सकते, उन पर मुकदमा तो वो कर नहीं सकते। उनको सबसे ज्यादा वो क्या कर सकते हैं कि उनको पार्टी से निकाल सकते हैं। मान लीजिए उन्होंने उनको निकाल भी दिया, तो क्या स्वामी प्रसाद मौर्य बोलना बंद कर देंगे? वो तो फिर भी बोलेंगे, वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में बोलेंगे अपनी तरफ, वो पार्टी के उस पे नहीं होंगे। लेकिन आशीष जी देखिए, बीजेपी के लोगों को मौका तो मिल गया ना आशीष जी, कि समाजवादी पार्टी में जाते ही वो इस तरह की बयानबाजी करने लग रहे हैं। अभी तो नहीं कर रहे थे जब बीजेपी में थे, इससे पहले तो वो नहीं कर रहे थे, तो इससे पार्टी की छवि खराब होती है ना। कहीं ना कहीं उससे असर तो पड़ ही रहा है। ये तो मैं खुद ही कह रहा हूँ कि इससे कहीं ना कहीं पार्टी की छवि पे असर पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी को एक मौका मिल रहा है इस पर राजनीति करने का, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सोचने की जरूरत तो है कि हमें इससे फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है। और जितना अभी दिख रहा है उसमें तो नुकसान ज्यादा ही दिख रहा है, फायदा तो कोई नहीं दिख रहा हमको। ठीक है, रवि भट्ट साहब, अभी आपने सुना बनते सुमित रत्न जी क्या कह रहे थे। बौद्ध धर्म गुरु हैं और आप इतिहासकार हैं, आपके पास फैक्ट्स हैं। हाँ बोलिए। देखिए, यहाँ पर एक बात मैं बोलना चाहूंगा, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि जब आप सत्य को केवल आस्था से परखने का प्रयास करते हैं
तो आप उसको धर्म हो जाता है। और जब सत्य को आप तर्क से परखते हैं तो विज्ञान होता है, सत्य को संवेदना से परखते हैं तो साहित्य होता है। यहाँ पर मुश्किल ये हो रही है कि ये जितने भी विद्वान लोग हैं वो इसको थोड़ा सा एक खुले दिमाग से अगर हम इसको देखने का प्रयास करते हैं, खाली आपको जो इन्होंने, मैं इनकी बात का खंडन कतई नहीं कर रहा हूं, पहले मैं स्पष्ट कर दूं जी, लेकिन इन्होंने जब उसको श्रीलंका के अंदर हुए जो स्क्रिप्चर्स हैं, पुराने स्क्रिप्चर्स को ये कोट कर रहे हैं, तो स्क्रिप्चर्स को इनको ये बताइए, स्क्रिप्चर जो है वो हिस्ट्री नहीं है, केवल एक सपोर्टिंग फैक्ट्स होते हैं। आपको उसके अलावा भी तमाम चीजें जो फैक्चुअल फैक्ट्स हैं उससे उसको आपको रेट करना पड़ेगा। अगर बद्रीनाथ का जिक्र विष्णु पुराण में हुआ है, अगर स्कंद पुराण में हुआ है, जिसको मैं बोल सकता था जी, पर मैं उसको फाइनल अथॉरिटी नहीं मान रहा हूं, तो मैं फाइनल अथॉरिटी इनकी बात को भी नहीं मान रहा हूं जब ये कहते हैं श्रीलंका के स्क्रिप्चर्स जो थे, जो धार्मिक ग्रंथ है वहां पर मिलता है या उसके पहले मिलता है। आप हिस्ट्री के अंदर आपको एक फैक्ट अगर कहीं से दिखता है हल्का था तो उसको क्रॉस चेक करने के लिए आपको जमीनी स्तर पर भी आपको पता करना पड़ेगा। और इनकी एक बात मेरे को थोड़ी सी हास्पद सी लगी कि अगर किसी ने कह दिया तो उसको कहना चाहिए उसका जो फाउंडेशन को खोद के चेक करना चाहिए। भैया एक आदमी के कहने से नहीं होता, अगर ये तमाम फैक्ट्स लेके आ जाए तब मैं भी आज से कि हाँ भाई चेक करा जाए। बनते सुमित्रा जी सुना आपने, रवि भट्ट साहब इतिहासकार है, एक्सपर्ट है, करता है आर्किटेक्चर, चौलक हिस्ट्री की अच्छी खासी जानकारी उनको, उनसे भी ये करता है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो बिल्कुल बनते सुमित्रा जी करता है, बुद्धिस्ट से भी करता है, तो देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन। आवाज आ रही है, हाउ कैन यू बी से कि नहीं, ये कहना चाहिए बुद्धिस्ट ही था। और जो जिस मैं राजा की मैं बात कर रहा हूं वो टाइमलाइन भी नहीं, जो ये लोग बुद्धिस्ट लोगों का क्लेम है जी कि परमार राजा जो थे उनकी मदद से इन्होंने बुद्धिस्ट लोगों को वहां से भगाया। परमार राजा की टाइमलाइन चेक कर लीजिए और चेक कर लीजिए शंकराचार्य की आप चेक कर लीजिए, दोनों में फर्क है। तो खाली मेरा कहना यह है, थोड़ा सा मैं इनकी बात कतई खंडन नहीं कर रहा हूं, एक काउंटर ले लेते हैं बनते सुमित्रा जी, ले सकते हैं, ठीक है, मैं इतिहास का मैं कह रहा हूं, बाकी मैं समझ गया सर, बाकी मैं समझ गया। और आप एकदम सदी हुई बात कर रहे हो और एकदम सही बात कर रहे हैं, सटीक बात कर रहे हैं। जो पब्लिक हमें सुन रही होगी, देख रही होगी, उसको समझ में आ रहा होगा कि आप क्या कह रहे हैं। बौद्ध गुरु हमारे साथ है, बनते सुमित्रा जी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं? जी आ रही है, बोलिए। इन दोनों इतिहासकारों को मेरे साथ श्रीलंका भेज दीजिए। श्रीलंका के इतिहास में रावण नाम का व्यक्ति पैदा नहीं हुआ है। मैं 4 बार श्रीलंका चुका हूँ। अब आप बताइए, ये श्रीलंका की बात करते हैं, पूरा श्रीलंका बुद्धिस्ट है, 90% लोग बुद्धिस्ट वहां रहते हैं। और अकेला यही नहीं, अभी किस्सा है, गंजा है, मथुरा है, जितने भी जगह पवित्र जगह इन्होंने बना रखी हैं, पीछे भगवान बुद्ध की अवशेष हैं। और बुद्धा के देख लीजिए, पता चल जाएगा। एच.एस. रावत साहब, ये समझ में आ रहा है क्या आपको जो यहाँ पर बात कर रहे हैं सुमित्रा जी? आ रहा हूँ, रवि भट्ट जी आ रहा हूँ। बुद्धिस्ट से पहले श्रीलंकन क्या कहता है उनका इतिहास आपको तो पता होगा, क्योंकि वहां बुद्धिस्ट जब आए उससे पहले क्या थे वो लोग? उसका नाम श्रीलंका नहीं था, उसका नाम सिंगल द्वीप था। अरे तो वहां कोई धर्म तो होगा, कुछ तो होगा वहां पर। के लोग समुद्र के किनारे रहने वाले कबीले थे। किस तरह के हैं, उनकी सभ्यता कैसी है, तमिल वहां कैसे पहुंचे, तमिल कब से पहुंचे वहां पर, जाफना के अंदर जो टेररिज्म हुआ वो कैसे हुआ, जरा बता तो दो थोड़ा बहुत, आपको तो बड़ा ज्ञान है। मैं बता तो रहा हूँ, पूरा श्रीलंका हमने 4 बार घूमा है, एक भी अवशेष नहीं है कि वहाँ रावण और मेघनाथ और सुफन का पैदा हुई है। अरे बुद्धों से पहले क्या थे वो? जैसे कि इस्लाम से पहले सारे आर्यभट्ट थे, सनातनी थे, उससे पहले सब सनातनी थे, तो उससे पहले बुद्ध से पहले क्या था? आप इतिहासकार हैं, हमारा दोहा सुन लीजिए। धर्म न हिंदू बौद्ध है, धर्म न मुस्लिम जैन, धर्म की शुद्धता, धर्म शांति सुख चैन। आप लोग बैठ करके डिबेट करके हिंदू मुस्लिम बात का जवाब दी। बौद्ध ने वहां पर, बौद्धों ने सनातन का बहुत बड़ा नुकसान किया, हो सकता है वो सारे सबूत वहां खत्म कर दिए उन्होंने। तो मैं तो ये पूछ रहा हूँ, बुद्धों से पहले क्या थे श्रीलंकन? इस बात का जवाब। अनागारिक धम्पाल जी को पढ़िए, श्रीलंका से इंडिया है, उन्होंने लिखा है कि अगर संघमित्रा अशोक की बेटी श्रीलंका न आई होती। बात का जवाब दीजिए सीधा, वो लोग क्या बता रहे हैं आप? ठीक है,
ठीक है, आपसे ये ठीक है, वो आप 3 बार पूछ चुके हैं रावत जी, 3 बार आप पूछ चुके हैं।